चौधरी देवीलाल की जयंती पर हरियाणा में सियासी कई घटनाक्रम देखने को मिले। इनेलो की तरफ से जहां तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर फतेहाबाद में इकट्ठा किया गया, तो जेजेपी की तरफ से दादरी और कैथल में अपनी ताकत दिखाई गई। वहीं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला ने सिरसा में चौधरी देवीलाल को याद किया। कल के दिन में जो पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम हुए, भविष्य की सियासत पर क्या असर डालेंगे, बात करने के लिए खुद बिजली मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला हमारे साथ मौजूद है। सर, कल चौधरी देवीलाल को आप सब ने याद किया, इनेलो ने भी, जेजेपी ने भी, आपने भी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है आज के वक्त में, चौधरी देवीलाल की लेगेसी आज के वक्त किन के साथ है? देखिए, जो देवीलाल की लीगेसी सबके साथ है। जो अच्छा कर रहा है उसके साथ है। जो देवीलाल की नीति पे ईमानदारी से चल रहा है उसके साथ है। जो देवीलाल के जो उनके नीतियाँ थी, उनके विचार थे, उनको लेके चल रहा है उनके साथ है। मैं ये नहीं कहता, किसी को कम नहीं कर रहा। परिवार है, आदरणीय ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, कोई अलग नहीं है। हम किसी को चो देवीलाल को बांट नहीं सकते। चो देवीलाल तो पूरे देश के थे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सर छोटू राम बहुत आदरणीय, सबसे पहले देश के किसान नेता थे, जो चरण सिंह से भी पहले आए। वो ब्रिटिश टाइम में थे, तब पंजाब हरियाणा और कुछ पार्ट जो पाकिस्तान का था, जिसे पंजाब कहते हैं, वो पंजाब था। उसमें वो मिनिस्टर थे, एक सर सिकंदर अहमद खान चीफ मिनिस्टर थे। जो छोटू राम ने उस वक़्त हरियाणा पंजाब इसमें किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करा। उसके बाद किसानों के बड़े नेता, तब उस वक़्त हैदराबाद स्टेट अलग थी, ग्वालियर स्टेट अलग थी, उसके बाद आपका मैसूर स्टेट अलग थी, ऐसे यूपी में अलग अलग स्टेटें थी, सब जगह अलग अलग, जयपुर स्टेट अलग थी, राजस्थान में उदयपुर अलग थी। वो सब राज्य थे क्योंकि ब्रिटिश टाइम था। इस वक्त डेमोक्रेटिक सेटअप में जहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, सब 542 एमपी हैं, उसमें जब चुना जाता है तो चो देवीलाल, चो चरण सिंह उनसे पहले बने, चो देवीलाल उसके बाद बने। 542 के हाउस में मेजोरिटी एमपी ने चो देवीलाल को अपना नेता चुना, तो मतलब देश ने चुना। वो साउथ तक चो देवीलाल को सब किसानों का एक सिंबल बन गए थे, इस करके चुना। चो देवीलाल बहुत बड़े किसान नेता थे। वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह पूरे देश में थे। और चो चरण सिंह, चो देवीलाल को लोगों ने राष्ट्रीय किसान नेता माना, जो और किसी को आज तक ये ताज नहीं मिला। उन्होंने किसानों के लिए करा। मेरी कोठी पे कोई फंक्शन नहीं था, मैंने खाली ये कहा कि मेरी कोठी पे आमंत्रित है। मैंने उनके लिए चाय नाश्ते का प्रोग्राम करा था। मेरी कोठी पे आज अखबारों में छपा है, फ़ोटो भी डाली, कल मैंने पोस्ट डाली। 20,000 से ज़्यादा आदमी थे। तो मतलब मैंने कोई नेता नहीं बुलाए थे, कुछ नहीं था, पारिवारिक समारोह था कि वो आए हैं, उनको याद करके, सब कुछ उनकी वजह से परिवार है, मैंने बुलाया। बात कर लेते हैं सर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मंच पे थे, तमाम राजनीतिक दलों को उन्होंने एक मंच पर इकट्ठा किया, भीड़ भी अच्छी वहां पर जुटाई गई है। इनेलो में कोई नई जान फूकेगी इस कल की रैली के बाद? मेरा ये मानना है, देखिए थोड़ा बहुत लाभ तो मिलता है जब कोई भी पार्टी आयोजन करती है, जब इतने नेता उस चेहरे पे आते हैं। पर मैं एक बात को आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ कि थर्ड फ्रंट का कोई सामने कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती। कारण ये है कि 1970 में सबसे ज़्यादा एक्सेसेस एमरजेंसीज के थे। एमरजेंसी एक्सेसेस के बाद लोगों ने रिबट करा और लोगों ने पूरे देश में कांग्रेस को साफ कर दिया था। यूपी की 85 की 85, बिहार की 56 की 56, तब बिहार छत्तीसगढ़ एक ही था, हरियाणा की 10 की 10, पंजाब की 13, पूरा कोई जीता ही नहीं था, सब साफ कर दिया था। और उस वक्त 3 बड़े आदमी थे, वीपी सिंह और चरण सिंह, जग्जू राम। तीनों आदमियों ने 1.5 साल में सरकार तोड़ दी लड़के। उसके बाद दूसरा एक प्रैक्टिकल फिर आया कांग्रेस का ऑल्टरनेट बन के, जब वैक्यूम था चो देवीलाल ने भरा। इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया था, राजीव गांधी को 5 साल हो गए थे, फेल्योर हो गई थी कांग्रेस। उस वक़्त लालू, मुलायम सिंह सब चो देवीलाल ने बनाए। चो देवीलाल ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, खुद बन गए थे, उसके बाद उन्होंने उनको बना दिया। इतना बड़ा त्याग महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के बाद किसी ने नहीं किया। ये चो देवीलाल की स्ट्रेंथ थी। और उसके बाद वो सरकार भी 1.5 साल में टूट गई। वीपी सिंह बने, फिर चंद्रशेखर बने और अल्टीमेटली वो चली गई। लेकिन कल सर मन से तीसरे मोर्चे की बात न करके बार बार कहा गया कि मुख्य मोर्चा बनाया जाएगा, और कहीं ना कि उस मुख्य मोर्चे में कांग्रेस के बिना उस मुख्य मोर्चे की कल्पना नहीं की जा सकती। शाम को दिल्ली में नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। क्या लगता है मुख्य मोर्चा बनेगा? उस मुख्य मोर्चे में कांग्रेस भी रहेगी, और जो बाकी जो, चाहे हम टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, क्या एक मंच पर इकट्ठे हो पाएंगे? देखिए, मैं मुख्य मोर्चा की बात कहता हूँ कि किसी के सामने एक ऑल्टरनेट देना।
देखिए, उस वक़्त कांग्रेस के खिलाफ ऑल्टरनेट बने थे, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट सब शामिल थे। और अब जो ये सारे जो इकट्ठे हुए हैं, इसमें ममता बनर्जी भी नहीं है, इसमें केजरीवाल भी नहीं थे, इसमें और बहुत साउथ के लीडर डीएमके ना डीएमके से भी कोई नहीं था। एक कुछ लोग जैसे शरद पवार साहब का भी कुछ है नहीं। सुखबीर बादल पंजाब में चुनाव हार गए, कहीं कुछ नहीं, 117 में आ गए। फारूक अब्दुल्ला ने था, उनका भी वहाँ कुछ नहीं है, वो तो बीजेपी के गीत गा रहे हैं। जितने लोग इकट्ठे हुए हैं अपोजिशन के, इनके भी हालात ऐसे थे कि कहीं कुछ है नहीं, एक सभा हो रही है वहाँ चल पड़ो, ये सब इकट्ठे होके आ गए। नीतीश जी ने पहले लालू जी के साथ, हालांकि चुनाव इकट्ठे लड़े थे, लालू जी को ज़्यादा मेजोरिटी है मेरे पर भी, लालू जी ने फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री माना। उन्हें छोड़ के बीजेपी में चले गए, बीजेपी छोड़ के यहाँ आ गए, तो कौन भरोसा करेगा उनका। पहले तो मुझे यही बताएं कि तब तो 3-3 नेता थे। पहले में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, तीनों बहुत बड़े कद थे, तीनों ही प्रधानमंत्री बनने के काबिल थे। दूसरी जो बनी उसमें वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल, 3 बड़े आदमी थे, तीनों ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट लगते थे। मुझे इस गठबंधन में आप बताओ तो सही, प्रधानमंत्री सीताराम येचुरी बनेंगे, प्रधानमंत्री शरद पवार को मानेंगे, प्रधानमंत्री सुखबीर बादल को मानेंगे, प्रधानमंत्री लालू जी के यानी कोई बेटे। बड़ा चेहरा नहीं है। इसके अलावा अगर बात कर ले हरियाणा की, बात कर ले, अगर मुख्य मोर्चा बनता है, कांग्रेस मुख्य मोर्चे में आती है, तो क्या लगता है इनेलो किस तरीके से कांग्रेस के साथ जा सकती है? क्योंकि इनेलो की और कांग्रेस की तो राजनीति बिल्कुल उलट रही है एक दूसरे की। हाँ, मैं वही बताऊं, हरियाणा में आज हुड्डा साहब 31 MLA जी बैठे हैं, INLD का एक MLA। क्या यह संभव है? कौन किसको नेता मानेगा, इसका भी आप बता दें। हरियाणा के लोग किसको मानेंगे? सबको ये पता है किसी कीमत पे इकट्ठे नहीं होंगे। एक सवाल, मैं आखिरी सवाल राजस्थान से कर लेता हूं, क्योंकि आपने पूरे तमाम देश की राजनीति को बखूबी समझते हैं। जो राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है अशोक गहलोत को लेकर, पायलट को लेकर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आलाकमान की कोई बात ही नहीं मान रहा? आज के वक्त में कांग्रेस आलाकमान ऑब्जर्वर भेजता है, विधायक दल की बैठक लेनी होती है ऑब्जर्वर को, वो बैठक तक नहीं ले पाते, बाकी विधायक इस्तीफे की पेश कर देते। कांग्रेस में क्या हो रहा है? देखिए, सिंधिया छोड़ गए, RPN सिंह छोड़ गए, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद छोड़ गए, आनंद शर्मा छोड़ गए। मुझे लगता है कि अब इन माँ बेटों को ही कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस तो अब अशोक गहलोत संभालेंगे, इनका कुछ है नहीं। लोग भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी हट जाए तो परछाई से। मुझे नहीं लगता कांग्रेस का कोई भविष्य है। कांग्रेस अब एक जाति है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब वो के फिर आखिर वो आगे थे। एक क्या नाम था उनका जो लास्ट थे, जिनकी वो कहता था मेरे तो लाल किले की दीवारें नहीं सुनती, वो हालात हो गए। बिल्कुल। देखिए, चौधरी रंजीत चौटाला का कहना है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। वहीं जो एक तीसरे मोर्चे की परिकल्पना की गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं निशाना यहाँ पर चौधरी रंजीत चौटाला साध रहे हैं। तो ताऊ देवीलाल का जो एक अनुभव था, जो एक कद था अपना, कहीं ना कहीं जो एक अनुभव भी यहाँ पर चौधरी रंजीत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को लेकर शेयर किया है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।